गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बीच में 2-3 लेक्चर जो थे हमारे नहीं हो पाए किसी वजह से। 2-3 दिन से मैं जो था छुट्टी पे था, शायद तो नहीं दे पाया लेक्चर किसी वजह से, तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ आपसे। तो आज मैं एक और लेक्चर के साथ फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। तो एक शेर के साथ हम शुरू करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या होता है? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमेशा आपकी जो उड़ान होती है वो आपके हौसले तय करते हैं कि आपकी उड़ान कहाँ तक जाएंगे। पंख तो हर किसी को होते हैं, लेकिन हौसला होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम उस दिन जो पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक पैसेज लिखाया था और कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कुछ बच्चे कि सर ये भी सिलेबस में है। जी हाँ, ये भी सिलेबस में है। जो हमारा आता है, हमारा जो पटवारी का पेपर आता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो रीडिंग सेक्शन आता है जिसे हम पैसेज बोलते हैं। तो पैसेज में हमें कोई भी पैसेज किसी भी टॉपिक पे पूछ सकते हैं और उसमें हमने क्वेश्चन आंसर जो हैं वो बताने हैं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मैं जो भी आपको उर्दू के रिलेटेड पढ़ाऊंगा वो आप ये नहीं सोचना कि टॉपिक में नहीं है, वो रीडिंग सेक्शन में आ सकता है। किस में आ सकता है? वो रीडिंग सेक्शन में आपको उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आपको सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, सिलेबस के रिलेटेड। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि शायद हम जो हैं वो बिल्कुल इजी पढ़ा रहे हैं। बेटा वो चीज़ें इजी नहीं होती हैं। वो क्या है कि हमने बेस किसका सीधा करना है। मैंने उन बच्चों का, तो चलो उन बच्चों को मैंने हिंट देना है जिनको उर्दू आता है, लेकिन मैंने उन बच्चों का भी ख्याल रखना है जिन बच्चों को बिल्कुल उर्दू नहीं आती है। इस वजह से, नहीं तो पटवारी का सिलेबस जो था वो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं 3 लेक्चर में जो है वो ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ख़त्म नहीं करना है। मैंने कम से कम आपको 10 लेक्चरों में ये ख़त्म करना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उर्दू, बहुत पढ़े लिखे बच्चे भी आते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कभी कभी कि सर ये उर्दू में हमारा सिलेबस, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमारी कुछ ग्रामेटिकली छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। क्या होती है? छोटी छोटी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स जो होती हैं, मैं आपको बताऊंगा कि वाहिद और जमा, आपने देखा होगा वाहिद और जमा क्या होता है। वाहिद होता है सिंगल और जमा क्या होती है? 2 या 2 से ज्यादा। उन चीजों को जमा कहते हैं, वाहिद और जमा। जैसे हम क्या बोलेंगे कि लड़का और लड़की। तो अब लड़का, सॉरी, वाहिद जमा क्या हो गया? वाहिद और जमा। वाहिद हो गया जिसे हम सिंगुलर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो 1 और 2 या 2 से ज्यादा, इसे हम क्या बोलते हैं? वाहिद और जमा। अब हम क्या बोलते हैं? मुज़क्कर और मोनस। क्या है? मुज़क्कर और मोनिस। तो मुज़क्कर क्या है? मुज़क्कर क्या है कि मेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेल और फीमेल। मेल और फीमेल। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, लड़का वाहिद है। क्या है? लड़का वाहिद है। और लड़के, ये खासकर जो स्टूडेंट्स कौन है? जम्मू के स्टूडेंट्स, जिनको क्या है उर्दू बेसिक जिनकी नहीं आती है, ये मैं बेसिक्स के लिए कर रहा हूं आपको कि आपका बेसिक क्लियर हो। जो बच्चे बड़े हाई लेवल पटवारी के लिए एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो मैंने आपको 3 कंपोनेंट करवा दिए, लेकिन उनसे हट के मैं आपको करवा रहा हूं कि क्या है ये? क्या है? लड़का और लड़के। लड़का वाहिद है और लड़के जमा है। इसी तरीके से जब मुज़क्कर और मोनिस आता है, तो मुज़क्कर क्या है? लड़का। यहां पे लड़का वाहिद था, यहां पे लड़का क्या आ गया? मुज़क्कर आ गया। और यहां पे लड़की क्या आ गई? मोनस। लड़की क्या आ गई? मोनस। अब ये चीज नॉर्मल है, ये आप बोलोगे ये कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन आपको एक चीज जो उर्दू में तज़कीर व तानीस बोलते हैं, किसको? तज़कीर व तानीस। अब तज़कीर व तानीस क्या होती है
कि बहुत सारी जगह हो जाती हैं जहां पे पता नहीं चलता है कि ये लड़का है या लड़की है, इसका जेंडर क्या है। तो मैं आपको वो जेंडर्स बताता हूं कि जेंडर्स कैसे बताते हैं। जैसे अब क्या हो गया, घी एक आम सी चीज है और हमें पता नहीं है कि घी का जेंडर क्या है, तो मैं आपको घी का जेंडर बताता हूं कि घी का जेंडर क्या है। अब कुछ लोगों का कंसेप्ट ये रहता है कि जिसमें छोटी ये लगती है वो चीज मोनस बन जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम क्या बोलते हैं, घी सेहत के लिए अच्छा है। क्या है, घी सेहत के लिए अच्छा है। तो अच्छा है से साबित क्या हुआ कि ये क्या है, मुज़क्कर है, यानी इसका जेंडर मेल है। तो ऐसे हमें घी लग रहा था कि हो सकता है ये क्या हो, मोनस हो, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है जमीन। अब हम जमीन लेते हैं, जमीन, तो जमीन का हम कैसे बनाएंगे कि जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो जब अगर यहां पे घूमता होता तो ये क्या होता, मुज़क्कर होता, लेकिन यहां पे क्या है, घूमती। तो घूमती से ये क्लियर हुआ कि ये मोनस है। तो ये छोटी छोटी चीजें ग्रामेटिकली जो हैं वो आप दुरुस्त कर लीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि एक पैराग्राफ कैसे बनता है, पैराग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हर्फ क्या होता है, हर्फ। आपको हर्फ आने चाहिए। जैसे हर्फ क्या होता है, अलिफ, बे, पे, ते, टे, ये चीजें आनी चाहिए आपको। अगर आपको ये भी ना आई तो फिर आप पटवारी नहीं बन सकते। पटवारी का सिलेबस लेंथी है, लेकिन मैं आपको आज बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेक्चर, आज हम सिलेबस पे कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पिछले 3 दिनों में सिलेबस पे डिस्कस किया है। अभी मैं आपको और लेक्चर दूंगा, ऐसे बताऊंगा, खतूत बताऊंगा या एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको बेसिक चैप्टर सिखाऊंगा कि बेसिक उर्दू कैसे होता है। तो ये हर्फ होता है, क्या है, हर्फ, जिसमें एक अल्फाबेट, एक क्या हो गया, अलिफ, बे, पे, ते, टे, ये चीजें। अब इसके बाद हमने मिलाना है इसमें हरूफ। क्या मिलाना है, हरूफ। जैसे अलिबे अब, अलिपे अब, या इसमें हम लिखें अब्बा। तो ये चीजें क्या हो गई, हरूफ में आ गई। इसमें 2-3 हर्फ मिलके ये हरूफ बना रहे हैं। लेकिन जब हम हरूफ से निकल के तो इसको हम बनाएंगे जुमला। क्या बनाएंगे, जुमला। तो जुमला कैसे बनेगा, जुमला बनेगा जब 2-3 अल्फाज मिलेंगे। अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने आपको पहले बोला कि ये जब सेंटेंस मिल गए, अब मैं नहीं जाऊंगा, ये हर्फ मिला, ये हर्फ मिला, ये हर्फ मिला, ये हर्फ मिला, तो इसके साथ बन गया हमारा जुमला। और जब हम 3-4 जुमले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस। तो जब 2-3 सेंटेंसेस मिल गए, सेंटेंसेस जब मिल गए, जैसे मैं नहीं जाऊंगा वहां पे बहुत मुश्किल से मौका मिलता है, मौका मिलता है। तो ऐसे जब 2-3 सेंटेंस हम ले लेंगे तो तब क्या बनेगा, ये पैराग्राफ बन गया हमारा, पैराग्राफ। ठीक है ना, ये हमारा पैराग्राफ बन गया। तो ये एक पैटर्न है, मैंने आपको बताया। इसलिए मैंने पहले ही स्टूडेंट्स को बोला था कि आप
ऑफलाइन क्लासेस के लिए कोशिश करो कि अगर आपको बिल्कुल उर्दू नहीं आता है तो आप कोशिश करो कि आप ऑफलाइन में आए और वहाँ पे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे आना है यूट्यूब से, हमारा इस चैनल के माध्यम से आपने सीखना है, तो आपने क्या करना है, एक नोटबुक लिखनी है, एक छोटा कायदा लेना है, कायदे के बाद आपने इसको क्या करना है कि खुद ब खुद पढ़ना है, और न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर लो तो आप रीडिंग सेक्शन आराम से कर जाओगे। लेकिन रीडिंग सेक्शन के साथ साथ आपको राइटिंग सेक्शन में क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो 100 वर्ड्स का कुछ भी आप जो है वो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि हमने 100 वर्ड्स में कैसे लिखना है। तो आज हम कोई भी ऐसी चीज, मैं आपको जंगलात के फायदे, जंगलात के फायदे, अब जंगलात के फायदे हमने कैसे लिखने हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने स्टार्टिंग शुरू करनी है। मैंने आपको पहले बताया कि हमने लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना, 30 वर्ड्स हमने पहले पैराग्राफ में 30 वर्ड लिखने हैं। जो ही हमारा माइंड चेंज होगा पैराग्राफ चेंज हो गया। तो जंगलात के फायदों में हम क्या लिखेंगे कि जंगलात जिंदगी की ज़रूरतों में से एक बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, यहां से लिखना, जंगलात हमें सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि बारिश और बहुत सी चीज़ें फराहम करवाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो हमने 23 वर्ड यहाँ पे लिख दिए। इसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक हमने लाइन और ऐड करनी है, तो हमने पैराग्राफ चेंज कर देना है। अब हम बॉडी में आ जाएंगे, तो बॉडी में हम क्या लिखेंगे, जंगलात आज के वक्त में बहुत कम बच गए हैं, जिस की वजह से जंगली जानवर बहुत कम हो गए हैं। हम शेर या चीते की मिसाल लेते हैं कि आज कल वो कितने कम दिखाई देते हैं। ये हमारा पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ चल रहा है। तो यानी हमने जंगल के बारे में बता देना है कि जंगल की वजह से क्या क्या होता है। जंगल से, अगर जंगल कम होगे तो आने वाले वक्त में आलूदगी बहुत फैल जाएगी। ठीक है, तो यानी ये जंगलात की वजह से हमें जो है वो एटमॉस्फेयर साफ रहता है, आलूदगी कम होती है, तो ये चीज़ें लिखनी है। अब 40 वर्ड हमने ये लिख दिए, कितने हो गए, 30 और 40 कितने हो गए, 70 वर्ड हो गए। अब हमारे पास बच गए 30, तो हमने पैराग्राफ चेंज कर देना है। पैराग्राफ चेंज में हम क्या लिखेंगे कि गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जंगलों की हिफाजत की जाए और जंगल काटने वालों पर सख्ती की जाए। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एक ऐसे लिख देना है। तो जब हम ऐसे करके ऐसे लिखेंगे तो यकीनन, यानी इतना गंदा नहीं लिखना है जो मैंने लिखा है, जैसे जल्दी 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 इस लेवल का नहीं लिखना है, आपने बेहतर अंदाज में लिखना है। तो अगर आप बेहतर अंदाज में, और खासकर में जम्मू के स्टूडेंट्स या जिनको यानी बैकग्राउंड उर्दू नहीं है, जिनको उर्दू नहीं आती है, जरूरी नहीं है कि जम्मू के स्टूडेंट्स को उर्दू नहीं आती है। मेरे साथ बहुत बहुत अच्छे ऐसे लड़के हैं जम्मू के जिनको बहुत ज्यादा उर्दू आती है, लेकिन हर जगह में ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जिनको उर्दू थोड़ी कम आती है, क्योंकि वो दूसरी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनको हिंदी ज्यादा आती है। तो जिनको हिंदी ज्यादा आती है वो मुझे हिंदी थोड़ी सिखा दें, तो मैं आपको उर्दू सिखा दूंगा। उससे क्या रहता है कि जब ये उर्दू आप लिखोगे, तो आप अगर ऐसी उर्दू भी लिखोगे, जैसे मैंने जल्दी 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 उर्दू लिखी है, तो आप मेहनत करके अगर इतनी उर्दू लिख दोगे तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि 10 में से आपको 6 या 7 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो जब 6-7 नंबर आपको यहां से मिल गए, आपको 4 नंबर और चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। हमने नंबर लेके अपने मेरिट लिस्ट में नाम तो नहीं ना लाना, सिर्फ उर्दू क्वालिफाई करना है। बच्चों याद रखना, हमने सिर्फ उर्दू क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। तो आस्ता आस्ता मैंने आपको बीच में थोड़ा सा उर्दू का ये सिखा दिया, बेसिक सिखा दी, उसके साथ मैंने आपको एक ऐसे सिखा दिया। तो इसी तरीके से कल जो हमारा लेक्चर होगा, फिर मैं बेसिक पे आऊँगा और फिर मैं एक मेन टॉपिक पे आऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, सब इंस्पेक्टर की पोस्टें जो हैं वो 800 से बढ़ा के 1200 कर दी गई हैं, याद रखिए 1200 कर दी गई हैं, और 28 साल से एज को बढ़ा के 30 साल कर दिया गया है। तो अगर आपने सब इंस्पेक्टर बनना है तो इससे बढ़ के मौका आपके पास कोई नहीं होगा। आप जॉब्स अड्डा के साथ जुड़िए, ऑफलाइन बैचेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, इसके कुछ हुए हैं, तो आप जुड़िए और क्या करिए कि अपने आप को सिर्फ पटवारी नहीं बल्कि अपने आप को एक सबसे बड़ा मेगा इवेंट आ रहा है, ये छोटा मोटा नहीं है, छोटी मोटी रिक्रूटमेंट नहीं है, 1200। तो आप इससे बड़ी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगी, इससे बड़ी फैकल्टी आपको नहीं मिलेगी जो जॉब्स अड्डा में है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप जॉब्स अड्डे के साथ जुड़ के अपने कैरियर्स को जो है वो आराम से ले जाइए साथ साथ में। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।